और स्पीच ट्रंप ने वॉर पावर कानून को किया खारिज। ट्रंप ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है। दूसरे देशों पर हमले को लेकर बोले ट्रंप, पहले की सरकारों ने भी नहीं ली थी कांग्रेस से मंजूरी, पहले भी इस कानून को असंवैधानिक माना गया, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, ट्रंप का कांग्रेस की परमिशन को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि यह कानून जो है वो असंवैधानिक है। पहले भी लोगों ने परमिशन नहीं ली और जंग जारी रखी है। तो कांग्रेस से मंजूरी पर ट्रंप की बहानेबाजी, क्या कहा गया है? बहाना नंबर 1, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएस हित के लिए जरूरी था, यह तर्क ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। बहाना नंबर 2, सीज फायर लागू, इसलिए अब कोई मंजूरी जरूरी नहीं। बहाना नंबर 3, ईरान से शत्रुता समाप्त, इसलिए मंजूरी जरूरी नहीं। बहाना नंबर 4, मिलिट्री मौजूदगी के बावजूद अभी युद्ध के हालात नहीं हैं। तो देखिए, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। डेडलाइन की बात करें तो युद्ध की शुरुआत के बाद 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा ट्रंप को और प्रस्ताव देना पड़ेगा इस जंग को जारी रखने के लिए। 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत मंजूरी अनिवार्य है और यूएस राष्ट्रपति की ताकत पर लगाम लगाने का यह कानून है। तैनाती बेहद जरूरी हो तो भी 48 घंटे में बताना होगा। कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली तो 60 दिन में सैन्य वापसी हो जाएगी। 60 दिन से ज्यादा तैनाती पर कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। सैनिकों की सुरक्षा की दलील पर 30 दिन की छूट संभव है। तो देखिए, ये कानून कहता है और इस कानून को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक है। और सेना बुलाए जाने पर जर्मनी का अमेरिका को जवाब भी सामने आया है। क्या है वो जवाब, आपको बताते हैं। उम्मीद थी अमेरिका ऐसा ही करेगा, रक्षा मंत्री ने कहा है जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी दोनों देशों के हित में। जर्मनी अपनी सेना का विस्तार करने पर तेजी से काम कर रहा है। तो जो फैसला ट्रंप ने लिया है उस पर जर्मनी की प्रतिक्रिया भी आई है और यह जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी सेनाओं की यहां मौजूदगी दोनों देशों के हित में है। तो जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बुलाने का आदेश। ईरान पर जर्मनी के रुख से ट्रंप नाराज हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है। और ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। ईयू देशों की कार और ट्रक पर टैरिफ 25% किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा। यदि अमेरिकी कारखानों में कारें और ट्रक बनाए जाते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो देखिए, जर्मनी और ईयू से ट्रंप नाराज चल रहे हैं और क्यों नाराज हैं, क्या एक्शन लिया है उन्होंने, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से सेना बुलाएगा अमेरिका, ये फैसला लिया गया, ये ऐलान किया गया है। 5000 सैनिक वापस बुलाएगा यूएस, जो कि इस वक्त जर्मनी में डिप्लॉय हैं। 6 से 12 महीनों में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यह भी कहा गया है। जर्मनी को लेकर जर्मनी में करीब 36,000 सैनिक तैनात है, लेकिन धीरे धीरे उन सैनिकों को वापस बुलाने की कोशिश की जाएगी। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान से ट्रंप काफी नाराज हैं और उसके बाद से ही ये एक्शन लिया गया है, ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के पास अच्छी प्लानिंग नहीं, ये कहा था मर्ज ने और उसके बाद अब देखिए ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। अमेरिका को पता नहीं जंग से कैसे निकले, ये मर्ज ने ट्रंप की लीडरशिप को लेकर कहा था। यूएस को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा, ये भी मर्ज का बयान था। और यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बढ़ाया। ईयू के केस में देखें तो टैरिफ वाला मामला अभी भी एक पेच बना हुआ है। कार और ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश ट्रंप ने दिया है। अमेरिका आने वाली कारों पर यह शुल्क लगाया गया है, यानी कि अब और महंगी हो जाएंगी ईयू की कारें। और यूएस में कार ट्रक बनाओ, टैक्स नहीं बढ़ेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग अगर यूएस के अंदर करते हैं ये देश तो फिर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से टैरिफ वॉर भी यूरोप के साथ है, ईरान के साथ मिलिट्री वॉर ट्रंप लड़ रहे हैं। कई फ्रंट पर कई तरह की लड़ाइयों में इस वक्त ट्रंप उलझे हुए हैं। और देखिए, हॉर्मुज में यूएस नाकाबंदी से ईरान को नुकसान की खबर है। हॉर्मुज में फंसे हैं 31 ईरानी तेल टैंकर। 53 मिलियन बैरल तेल से लदे हैं 31 टैंकर जो इस वक्त फंसे हुए हैं। यहां पर ब्लॉकेड है यूएस का और इसकी वजह से ईरान को हो रहा है नुकसान।
और यूएस नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। जी हां, ईरान की बात करें तो 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह पेंटागन का दावा है। अब तक 40 ईरानी जहाजों को वापस भेजा है। तेल से लदे 31 ईरानी टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। 2 जहाजों को अमेरिका ने जब्त कर लिया है, यह भी दावा किया गया है पेंटागन की तरफ से। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक तरीके से एटम बम है। ईरान का एटम बम है हॉर्मुज, ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निकजाद का बयान आया है। हॉर्मुज पहले की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा, अली निकजाद का बयान। तो देखिए, हॉर्मुज नहीं एटम बम है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और अली निगजाद जो कि डिप्टी स्पीकर है ईरानी संसद के, उन्होंने ये कहा है। क्या कहा है? हॉर्मुज पहले की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्राकृतिक अधिकार है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान का परमाणु बम है। यूरेनियम संवर्धन वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रतीक है। तो एक तरीके से हॉर्मुज पूरी तरह से वेपनाइज हो गया है और उसकी तुलना परमाणु बम से भी की जा रही है।